अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ अदील विद द वीकेंड वॉरियर। मेरा नया यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम बात करेंगे लाइट फायर आर्म्स के बारे में, फायर आर्म्स ट्रिविया, सेल्फ डिफेंस लॉज एंड अ लॉट मोर इंशाल्लाह ताला। मेरा आज का पहला टॉपिक है चूजिंग अ गुड होम डिफेंस फायर आर्म इन पाकिस्तान और अ गुड हैंड गन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब हम हैंड गन चूज़ करने की तरफ आते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली लाइसेंसिंग आती है। लाइसेंसिंग में अक्सर आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे एन पी बी क्या है? एन पी बी मीन्स नॉन प्रोहिबिटेड बोर। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में पाकिस्तान में क्या क्या कैलिबर्स आते हैं? उसमें 0.22, 0.30, 0.25, 0.45 और 0.32 ACP। तो इस तरह के कैलिबर्स, 12 गेज शॉटगन्स, 0.223, 556 नेटो, जिसे आप इंटरचेंजेबली यूज़ जिसमें कर लेते हैं। तो इस तरह के कैलिबर्स पाकिस्तान में NPB कहलाते हैं और उनके लिए आप लाइसेंसिंग की तरफ जाते हैं और आपको सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। ठीक है, तो एक अच्छा हैंडगन पाकिस्तान में ख़रीदने के लिए बेसिकली क्या बेसिक्स हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा आप लोगों के साथ। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप जब एक अच्छी हैंडगन लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक अच्छा मैन्युफैक्चरर आपने शॉर्ट लिस्ट किया हो। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अपनी लोकल मार्केट के अंदर भी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है मेरे नज़दीक, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा, वो ये कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर अपनी कंट्री की मिलिट्री को सप्लाई करता है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही रिलायबल किस्म का मैन्युफैक्चरर है, उसकी रेप्यूट बहुत अच्छी है और उसने डेफिनेटली बहुत सारी टेस्टिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव करवाया हुआ है। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है, जब आप डीलर के पास जाएंगे अपने ऑप्शंस शॉर्ट लिस्ट करके उन सारे मैन्युफैक्चरर्स के या उन मॉडल्स के जो आपको पसंद है, जब आप उनके पास बैठेंगे और वो आपको वो वैरायटी दिखा रहे होंगे, तो कोई एक ऐसा फायर आर्म होगा जिसकी आपको फिट अपने हाथ में बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी एक फील मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी गन की आप फिट के साथ कंफर्टेबल हो अपने हाथ के अंदर। इट शुड फील लाइक अ टूल इन योर हैंड और आपको एक अच्छी पॉजिटिव फील आए। तो अब जब आप अपने ऑप्शंस शॉर्ट लिस्ट कर रहे होंगे तो किसी का आपको ग्रिप अच्छी लगेगी, किसी का वेट अच्छा लगेगा, लेकिन एक ओवरऑल एक आपको जब एक अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस आए किसी एक सर्टेन मॉडल से, तो वो आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अपनी फाइनल परचेज़ के लिए। ठीक है, सेकेंडली एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है फायर आर्म्स के अंदर, जो कि आपकी बैरल लेंथ होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी एक्यूरेसी के साथ होता है। ठीक है, तो जो आपकी बैरल है होम डिफेंस के लिए, अगर आपका घर स्पेशली थोड़ा सा बड़ा है, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे एटलीस्ट 220 में या 400 में या 500 यार्ड्स समथिंग इवन मोर लार्जर देन दैट, उस तरह का अगर आपका कवर्ड एरिया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एटलीस्ट जो होम डिफेंस हैंडगन की बैरल है वो 4 to 5 इंचज़ की हो। क्योंकि उसमें फिर आपको इतनी राइफलिंग बुलेट को मिल जाती है कि वो एक्यूरेटली अपने टारगेट एक्वायर कर लेती है। ठीक है, जो दोस्त हमारे इस हॉबी में नए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि बैरल एक स्ट्रेट पाइप नहीं होता, इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं। तो जब भी आपकी बुलेट फायर की जाती है तो वो एक स्पिन अप्लाई करती है आपकी बैरल उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट पे एक्यूरेटली जाके हिट करती है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी हमने कवर कर ली यहाँ पे। अगर 4 to 5 इंचज़ की बैरल होगी एक अच्छे मैन्युफैक्चर की मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के अंदर, तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देगी। एक्यूरेसी कितनी ज़रूरी है, मतलब किस तरह की एक्यूरेसी? ऑब्वियसली आपको कोई कंपटीशन नहीं लड़ना होता उस टाइम पे, वो एक मैच ग्रेड एक्यूरेसी नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको एक अच्छी एक्यूरेसी 10 से 15 मीटर तक, क्योंकि आपकी कम से कम जो रियल लाइफ जो सिचुएशंस है वो नॉर्मली इस डिस्टेंस के अंदर हो रही होती है सबसे ज़्यादा एज पर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर 10, 15 या 25 मीटर्स के ऊपर एक हैंडगन आपको एक अच्छा टाइट ग्रुप दे रही है, तो वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ठीक है, लेकिन राइट आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर के पास बैठे अगर आप पहली हैंडगन खरीद रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास टेस्ट करने का मौका नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चले बेसिक रूल्स को फॉलो करें, तो हमें अपनी डिज़ायर्ड चॉइस की तरफ लेके जा सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे रिलायबिलिटी की, तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ हैमर फायर्ड पिस्टल्स की तरफ, और मैं स्ट्राइकर थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ क्योंकि कभी कभार कुछ एमो सेंसिटिविटी के कंसर्न्स आते हैं उसके अंदर। स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल्स कभी कभार थोड़े से एमो सेंसिटिव होते हैं, कुछ मॉडल्स ऑफ कोर्स। तो अगर कोई एमो जिसका प्राइमर थोड़ा सा हार्ड है, वो आपको अक्सर कभी कभार आपका फेलियर टू फायर हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आपके एमुनेशन की टाइप की, अच्छा एमुनेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक अच्छा फायर आर्म ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके अंदर जब आप अच्छे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जाते हैं, मिसाल के तौर पे सेलियर एंड बेरेट की तरफ अगर आप चले जाएं मिसाल के तौर पे, या फेडरल ईगल की तरफ चले जाएं, इस तरह के करके कोई अच्छे मैगटेक वगैरह इस टाइप के ब्रांड्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू नेम्स फॉर एग्जांपल। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे नाम है जो टाइम लिमिटेशंस की वजह से मैं शेयर शायद ना कर पाऊँ, लेकिन चंद एक टू नेम अ फ्यू जो थोड़े से एक्सपेंसिव कैटेगरी में आते हैं, बट दिस इज़ हाईली रिगार्डेड एज वेरी रिलायबल एंड एक्यूरेट एमो। ठीक है जी,
उसके अलावा अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे आपके जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑप्शन, तो पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके टॉप टीयर में जैसे ग्लॉक्स आ जाते हैं, बेरेटास आ जाते हैं आपके, सही है। उसके बाद थोड़ा सा मिडिल टीयर की तरफ आ जाएँ तो टॉरस आ जाते हैं आपके, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं टॉरस के अंदर। मेरे पास भी फिलहाल एक टॉरस PT99 पड़ा हुआ है, ठीक है, विद एडजस्टेबल रियर साइड्स। ये मॉडल अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन अपने टाइम पे काफ़ी पॉपुलर मॉडल था ये। बेरेटा 92 की 92 FS स्पेसिफिकली उसकी एक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो एलॉय फ्रेम है इसका और स्टील स्लाइड है। स्लाइड इसकी कदर हैवी होती है जो कि आपको रिकॉइल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और फॉल अप शॉट्स में हेल्प करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी बैरल लेंथ 5 इंचेस है, तो ये 4 इंच वाला क्राइटेरिया भी क्लियर करती है। सेकेंडली इसके ऊपर एक्सटर्नल सेफ्टी है, ठीक है। इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग बहुत आसान है जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप एक होम डिफेंस हैंडगन ले रहे हो तो उसमें, क्योंकि अगर आपके पास एक ही हैंडगन है, खुदा न खासा अगर आप किसी हाई थ्रेट एरिया में रहते हैं, जो आप उसको साफ कर रहे होंगे, वो टाइम एक डाउन टाइम है जिसमें आपका वेपन आपके लिए अवेलेबल नहीं है ऑफ कोर्स। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है इसको जल्दी से साफ करके दोबारा दिस इज़ बैक इन एक्शन, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए आपके। और सेकेंडली अब जो मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन पिस्टल्स आ रहे हैं उसमें अक्सर आपको ऑप्टिक्स के लिए वहाँ पे आपको MOS प्लेट्स की जगह मिलेगी, सही है। ऑप्टिक रेडी पिस्टल्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह के आप रेड डॉट्स वगैरह आप भी लगा रिफ्लेक्ट साइट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। वो खैर एक सेपरेट टॉपिक है जिसकी जब हम बाद में बात करेंगे। आज जो हमारा मकसद था वो ये था कि आपको ईजिली क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए अपनी पहली हैंडगन परचेज़ के अंदर, ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। अच्छा मैन्युफैक्चर हो, आपके हाथ में जो फिट एंड फील है वो एक अच्छी पॉजिटिव फील दे आपको, बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा या ऑड ना फील करे, आपकी ग्रिप प्रॉपर्ली उस पर आ जाए, सही है। आप कंट्रोल्स के साथ इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकें उसको, ठीक है। और अच्छे मैन्युफैक्चर का हो जो प्रेफरेबली आपकी कंट्री को भी सप्लाई करता हो, आपके डिफेंस फोर्सेस को। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि बड़े की पॉइंट्स हैं एक अच्छा हैंडगन चूज़ करने के लिए, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शूटिंग रेंज के ऊपर भी अपने मॉडल की स्पेसिफिकली एक्यूरेसी और कुछ शूटिंग ड्रिल्स वगैरह भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आई हैव राइफल लाइसेंस ऑन द वे, तो उसके बारे में भी आपसे इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे जब मेरा राइफल लाइसेंस आता है और मैं कौन से राइफल परचेज़ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा शूटिंग ड्रिल्स और दूसरे ट्रिविया वगैरह मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।